वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे साथ होंगी मित्रा सहगल। फॉर्चून टेलर भी कहा जाता है लेकिन क्लेरोवॉइंट ज़्यादा इनकी जो डेजिग्नेशन है वो क्लेरोवॉइंट है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मित्रा। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि क्लेरोवॉइंट और फॉर्चून टेलर, व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, क्लेरोवॉइंट एंड फॉर्चून टेलर इज फॉर द आर्म पर्सन टू नो ओके व्हाट इज। आपको या जो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्लेरोवॉइंट का वर्ड अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लेरोवॉइंट एंड फॉर्चून टेलर एक ही चीज है जी, मगर फॉर्चून टेलर हम यूं बताएंगे आम इंसान को कि वी आर अ फॉर्चून टेलर। अच्छा ठीक है, फॉर्चून टेलर हम फॉर्चून देखते हैं। अच्छा और क्लेरोवॉइंट इज द सेम वर्ड, इट हैज द सेम मीनिंग, ओके बट इट इज अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी। ऑलराइट एंड क्लेरोवॉइंट मीन्स अ पर्सन हु सीज क्लियर विजन, जिसको कहते हैं ना लफ्जी माने जो हैं। जी इट मीन्स अ पर्सन हु सीज क्लियर विजन। और वही फॉर्चून टेलर वाली बात हो गई। तो क्लेयरवॉइंट की स्पेलिंग भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आप लोग खैर इट विल बी कमिंग ऑन द स्क्रीन सो आई डोंट हैव टू गिव यू दिस। ठीक है ओके। नाउ यू टेल मी समथिंग कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया एंड व्हाट इज इज ऑल अबाउट? हाँ जी इसकी क्या हिस्ट्री है फॉर्चून टेलिंग की? जी। कैसे स्टार्ट किया, किस एज से स्टार्ट किया? देखिए, And मैं why fortune आई हैव telling? बीन टेलिंग दिस इन माय लॉट ऑफ इंटरव्यूज। इफ आई से दिस अगेन तो आई होप पीपल विल नॉट से कि बार बार। एवरी चैनल हैज देयर ओन व्यूअरशिप, सो हो सकता है जो मुझे देख रहे होते हैं वो वो और चैनल पे नहीं देख रहे होते हैं एंड प्रोबेबली दे डोंट नो यू। तो हाँ बिल्कुल वो यूं है। मेरा ऐसा है कि आई वाज अ वेरी वेरी स्मॉल चाइल्ड when I started seeing these things. I think I will again maybe repeat the thing कि मैं क्लास 1 में थी जब। ओह माय गॉड। और मैं बहुत ज़ाहिर एक छोटी सी बच्ची थी जाहिर है और बिल्कुल। आई वॉज ऑलवेज अ प्रीफेक्ट इन माई क्लास। सो इन क्लास 1 में भी मैं ज़ाहिर प्रीफेक्ट ही थी क्लास में। तो क्लास ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, इतना शोर मचा रहा। तो मैं एज अ क्लास 1 गर्ल नॉट नोइंग एट ऑल व्हाट आई एम सेइंग, तो मैंने उस क्लास में कहा कि टीचर जो कंसर्न्ड है शी इज नॉट गोइंग टू कम इन आवर क्लास बिकॉज उसको तो लेफ्ट हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। ओह माय गॉड। तो अच्छा खैर वो वही क्लास शोर मचारी कर रही। तो इतने में प्योन आया और प्योन ने कहा कि वो जो टीचर आने वाली थी शी हैज अ फ्रैक्चर ऑन हर लेफ्ट। माय गॉड। सो शी इज नॉट कमिंग एंड शी हैज टेकन अ लीव फॉर 3 weeks और 4 weeks व्हाटएवर। तो मैं फिर भी बच्ची, यकीन करें मैं बच्ची, मुझे उस वक्त नहीं पता था, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैंने क्या कहा। अनइंटेंशनली आपने बोल दिया। मैंने इंटेंशनली सारी बात की बच्चों से और वही हुआ, वही सब कुछ हुआ। और इसको मैं यूं आपके लिए और कहूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग के घर में मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते थे, लोग आए, अंकल आंटी आए डिफरेंट। तो मैं ये करती थी कि मैं उन लोगों को कुछ ना कुछ बताती थी कि आपकी जमीनों का कोई काम, आपके कोई लैंड का कोई काम, छोटी एज से एज अ वेरी यंग गर्ल। ओह। तो वो मैं उनको बताती थी कि अंकल वो आपकी तो पोस्टिंग का कुछ हो रहा है, आपके फलाने का, मतलब इस तरह मैं सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करती थी। और थोड़े दिनों के बाद वही लोग जो हमारे घर आते थे वो आके मेरे फादर को कहते थे कि ये तो आपकी बेटी ने जो बताया ये वही चीजें हमारे सामने आ रही हैं। शी सेइंग दिस, जो भी मतलब जो भी मैं बताती थी, जो भी बातें डिफरेंट प्रेडिक्शंस करती थी, तो वो कहता था ये आपकी बेटी ने मुझे बताया। फिर भी आई वाज अनअवेयर। फिर मैं आपको यूं बताऊं कि मेरे फादर ने मुझे पिन पॉइंट किया बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑन दीज थिंग्स। हाँ मतलब वो वैसे कॉन्शियस थे, हमेशा वो कॉन्शियस रहे अपनी लाइफ में। तो मेरे फादर ने मुझे एक दिन पिन पॉइंट करके कहा एंड ही सेड, यू नो व्हाट यू आर डूइंग? I didn't know, still I didn't know what I was doing. I was such a goof. I said, मुझे तो नहीं पता। कहने लगा कि you are heading for being a clairvoyant. और उन्होंने मुझे सिर्फ दो एक चीज कही। उन्होंने मुझे ये कहा कि जो कुछ समझ आता है और जो कुछ किसी के लिए देखती हो वो फौरन बता दिया। अच्छा। हाँ मतलब बता दिया करो when people are coming asking things from you। तो जो कुछ तुम्हें लोग कहते हैं, जो कुछ तुम्हें नजर आता है ना, यू जस्ट टेल पीपल। सही। तो इस तरह भी मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करा और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी। तो मैंने कहा स्टार्ट किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, देखिए टैरो कार्ड रीडिंग होती है, जी जी, पामिस्ट्री होती है, हर चीज में ऐसा होता है कि टैरो में भी वो कहते हैं एनर्जी का होता है, सामने बैठ के भी होता है, फोन पे भी बता सकते हैं, विद योर नेम, विद योर मदर्स नेम, व्हाटएवर, पामिस्ट्री
is with the hand. Okay. Astrology is with your stars. Fortune telling में आपके कितना जरूरी है, क्या चीजें ज्यादा यूज होती हैं? एनर्जी है देखें उसमें सामने वाले सबसे की? पहले के वैसे मैं बात वैसे भी करती हूँ, अदरवाइज भी करती हूँ, मगर उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये कि द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई सी, मे बी आई टॉक टू पीपल ऑन द टेलीफोन आल्सो. ओके, दैट्स नॉट द थिंग. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. अच्छा, टेलीफोन में और सामने बैठने में नहीं, कितनी... अच्छा टेलीफोन पे भी मैंने लोगों से डिस्कस किया और बात की. और अच्छा, मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन शुड बी प्रेजेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू द पर्सन. ओके. नंबर 2, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसका नाम पूछा, उसके बारे में जैसे मैरिड हो, जॉब क्या है, जो भी सारा नॉर्मल इंफॉर्मेशन. और उसमें जो मेरा अपना पॉइंट वो है, मतलब द वे आई डू इट, कि विद इन मे बी अ सेकेंड आई स्टार्ट सीइंग माई विजन्स अबाउट द पर्सन. अच्छा, ठीक है. दे आर नोन एज माई विजन्स. दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एंड दे आर नोन एज माई विजन. और उसमें वो बंदा बंदी जो भी होती हैं सामने, उनको चुप करके मेरी बातों को सुनना है, मैं जो कुछ बताती हूँ. ठीक है. और दूसरा ये कि जब मैं बात कर रही हूँ, बीच में आई एम इन द ट्रांस ऑफ सीइंग थिंग्स. ट्रांस मीन्स आई एम इन द थिंग कि मैं चीजें देख रही हूँ. तो यू आर नॉट अलाउड टू टॉक एंड इंटरफेयर एट ऑल, बिकॉज आई एम सीइंग थिंग्स फॉर यू. अच्छा, उसके बाद जब बस मैं उसको बताती जाऊंगी एंड माय फुल थिंग इज कि मुझे जो कुछ उस कंसर्न बंदे के लिए या जिसके लिए भी नजर आ रहा है, मैं उसको बहुत अटेंटिवली बताती जाती हूँ. अच्छा. दे आर माय विजन्स व्हेन आई सी फॉर द पर्सन, एंड समटाइम्स अ ले पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड माय विजन्स, सो आई हैव टू मोस्टली इंटरप्रेट व्हाट आई सी फॉर देम. मुझे बताना पड़ता है कि जी पहाड़ के right now I have to stop you. अच्छा, सॉरी. Right now I have to stop you here because we have a caller. We have a first caller. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस रेहान बात कर रही हूँ. जी मिसेस जान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. हाँ, ये जो आई हैं इनका बहुत अच्छा जो है अंदाज बात करने का भी, और जिस तरह से ये बता रही हैं कि मैं ऐसे फ्यूचर बताती हूँ, जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है. अगर ये टेलीफोन पे बता हाँ बिल्कुल टेलीफोन पे. आज इनको बुलाने का मकसद ही है कि टेलीफोन पे बताएंगी. तो मेरे हस्बैंड का बताइएगा. हाँ, अब आप खुद पूछ लें आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? जी हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं. आई एम फाइन, थैंक यू सो मच. अच्छा लग रहा है आप जो बातें थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ बहुत यू. मजा आ रहा है. और अच्छा, मेरे हस्बैंड के बारे में जी. बताइएगा. जी, आप मुझसे उनकी इंफॉर्मेशन ले लें. क्या क्या पूछ रहे आप डेट ऑफ बर्थ बताएं. डेट ऑफ बर्थ उनकी 23 फरवरी 1970. ठीक है. अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुरतुलैन. अच्छा, कुरतुलैन, ये बताएं कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं? अभी तो फिलहाल वो जॉब कर रहे हैं, बैंक में हैं, लेकिन कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं है अभी उनकी. ठीक है. 23 फरवरी 1970. जी जी. अच्छा, ठीक है. सवाल पूछ लूं, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं कुरतुलैन ऐसा करूंगी आपके लिए कि आपके हस्बैंड का नाम बताइए मुझे प्लीज. रेहान. हाँ, रेहान. आप, मैं ऐसा करूंगी कुरतुलैन कि मुझे जो कुछ रेहान के लिए नजर आएगा, जी जी, और जो कुछ मुझे रेहान के लिए समझ आएगा, तो मैं आपको ऑन एयर ही बताऊंगी. ठीक है, थैंक यू, बहुत आप शुक्रिया. सवाल तो पूछ लें आप जो अच्छी बात पूछ रही हैं. जी जी. नहीं, मैं को सवाल नहीं, मैंने सिर्फ बोला था कि कॉल करें तो गिव अवेज हैं, तो अगर आप पहली कॉलर हैं तो मैं आपको एक गिव अवे दे देती हूँ. ये आहन की तरफ से, आहन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो अभी थोड़ी देर में मेरे शो पे अभी आएंगे. उनकी तरफ से गिव अवेज हैं, 3 गिव अवेज हैं. उनकी तरफ से आपको पहली कॉलर है तो आपको तो ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए. ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने. आई एम नॉट टेलिंग हर. यू हैव टू नाउ, यू हैव टू टेल हर. शी वो चली गई है, यू हैव टू टेल हर ऑन एयर. अब आप बता दें. अच्छा, ठीक है. अच्छा कुरतुलैन, आपके हस्बैंड रेहान 23 फरवरी 1980 है उनकी पैदाइश. तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि वो जो कुछ भी जॉब या जो कुछ भी बैंकिंग आपने जैसे मुझे कहा करते हैं, तो वो जैसे आपने भी कहा और मुझे भी अपने विजन्स में यूं ही नजर आता है कि दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल, एंड ही इज नॉट हैप्पी इन हिज पोजीशन व्हाटएवर.
अच्छा ठीक है। तो अच्छा, अब जो मुझे चीज नजर आ रही है वो ये नजर आती है कि ये महीना है जनवरी, विच इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, और अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके मुझे नजर आते हैं, आपके हस्बैंड रिहान के मुझे नजर आते हैं। अप्रैल और मई में जाकर उसके लिए कोई भी आउटलेट स्टार्ट होती है, कोई बिगनिंग होती है उसके लिए, और उसको किसी किस्म के कोई नेचर ऑफ जॉब की ऑफर आती है। जब मैं अप्रैल और मई की बात करती हूँ तो थोड़ा सा आगे और पीछे को भी अपने दिमाग में रखें, बिकॉज समटाइम्स इट फ्लक्चुएट्स ऑल्सो, आगे पीछे भी हो सकता है। अच्छा, अप्रैल और मई में रिहान जो है वो किसी किस्म की उसको कोई नई नॉट बैंकिंग जॉब जो कि वो प्रेजेंटली कर रहा है, कोई और जॉब की इंडिकेशन मुझे उसके लिए नजर आती है। और वो जॉब जो होगी वो ऐसी होगी जो कि वो ही विल एंजॉय द जॉब, एक अच्छी जॉब होगी और अच्छा, और उसका थोड़ा सा ताल्लुक जो होगा वो मतलब लोगों से मिलना, पर्सनल क्या व्हाट डू यू से, इंटरैक्शन ऑफ पर्सनली पीपल इंटरैक्शन जो है, कुछ इस तरह की नेचर ऑफ जॉब होगी, और वो कंपैरेटिवली इसकी प्रेजेंट जॉब से, इनकी जॉब से बहुत बेहतर नजर आती है। और इंशाल्लाह देखें, ही विल बी वेरी सेटल्ड एंड सेटिस्फाइड, और मुझे जरूर बताइएगा जब ये सारी चेंजेस आएंगी। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विजन, अगर हम बात करते हैं कि आपको विजन्स आते हैं नजर, आप विजन को कैसे इलेबोरेट करती हैं? जी बिल्कुल। और आपको उनकी मदद से क्या हेल्प मिलती है? देखें, विजन्स को मैं यूं इलेबोरेट करूंगी आपके लिए कि बताया कि इंट्रोडक्शन लिया, नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, वो तो हो गया, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, विजन्स ये होते हैं कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, उसी के साथ साथ मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और मैं अपने विजन्स भी देख रही हूँ। ओके, ठीक है। वो विजन्स जो हैं वो एक आम इंसान नहीं समझ सकता। जैसे मैं किसी को कहती हूँ कि पहाड़ की टॉप पे, आप पहाड़ की टॉप पे बैठे हुए हैं, आप पहाड़ की टॉप पे बैठी हुई हैं, या मैं किसी को कहती हूँ आप पानी में हैं, तो वो एक आम इंसान जो होगा वो इस बात को नहीं समझ सकेगा। अच्छा, ठीक है। मगर मेरा ये वर्ड है कि मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ। अच्छा, इंटरप्रिटेशन मीन्स आई एम गिविंग यू एंड टेलिंग यू व्हाट डज सिटिंग ऑन द माउंटेन एंड टॉप ऑफ द माउंटेन मीन्स। क्या मतलब है इसका? आप तो नहीं समझ सकोगे। अगर मैं आपको बताऊंगी या जो आने वाली लेडी है उनको बताऊंगी तो वो तो नहीं समझ सकेंगी। तो ये इसकी एक एडेड चीज होती है कि गॉड हैज गिवन मी द पावर्स टू सी विजन्स, नॉट ओनली विजन्स बट टू इंटरप्रेट देम ऑल्सो। ठीक है, या कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। जी नौरीन जी, मुझे इनसे पूछना था अपने हस्बैंड के बारे में। आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगी प्लीज? जी, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, जल्दी पूछिए। जी, मेरे हस्बैंड का नाम है रफीक। रफीक। जी। डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1970। अच्छा, ठीक है। और बस मुझे इनके जॉब के और काम के बारे में पूछना था, और हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में पूछना था कि मतलब कहाँ नजर आती है इनको। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब आप ऑनर बता दें। जी, नौरीन नाम था इनका, रफीक इनके हस्बैंड का नाम है। 18 अप्रैल 18 अप्रैल थी 1970। जी, 72 आई गेस। नहीं, 77। ठीक। और क्या करते हैं, थोड़ा सा ये तो ऑनर नहीं है, शी इज गॉन। अच्छा, ओके। एंड शी जस्ट नीड टू आस्क यू कि उनकी जॉब रिलेटेड पूछना है और उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनके लिए जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी रफीक साहब के लिए, और वो ये है कि वो जो कुछ भी जॉब इस वक्त प्रेजेंटली कर रहे हैं, या उनकी जो भी नेचर ऑफ जॉब है प्रेजेंटली, उसमें आने वाले वक्त में मुझे कुछ चेंजेस नजर आती हैं। और उस चेंजेस में, वो चेंजेस जो हैं वो आने वाले 3 और 4, 2-3 महीने के अंदर अंदर वो चेंजेस उसकी नजर आती हैं, रफीक साहब की। और ये चेंजेस जो होंगी, आपने तो मुझसे ज्यादा लंबी बात ही नहीं की, मगर खैर मुझे जो चीज ये समझ आ रही है कि ये जो चेंजेस हैं उसमें वो इस वक्त बिल्कुल अनहैप्पी हैं, और बहुत मतलब ही इज नॉट हैप्पी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग इज नॉट हैप्पी।
तो ये 3 महीने के अंदर की अब जो चेंजेस मैंने बता रही हूँ, ये इसमें इट विल बी कमिंग फॉर हिम आफ्टर 3 मंथ्स। और ये चीजें जो हैं वो एक बेहतर जॉब की शक्ल में नजर आती हैं, और वो एक बेहतर जॉब होगी। और उसको जब हम कंपेयर करेंगे पिछली जॉब से, तो वो उसमें और इस नई जॉब में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। ये मैंने आपको बता दिया नौरीन कि ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर यू विल बी एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर हस्बैंड। ठीक है। अच्छा, हम विजन की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि जैसे एक बहुत जनरल प्रैक्टिस है कि इंटरनेट पे भी ये जो होती हैं प्रैक्टिस हो रही होती हैं, चीजें सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो क्या फॉर्चून टेलिंग भी इस तरह? नहीं, मैं इंटरनेट और सॉफ्टवेयर पे नहीं करती। अगर मैं कभी वो लोग दे आर वेरी डेस्परेट टू नो अबाउट देमसेल्व्स व्हेन दे आर अब्रॉड, लाइक अमेरिका, लंदन, इन जगहों पे भी होते जो नहीं आते, फिलहाल नहीं आ सकते, तो आई टॉक टू देम ऑन द टेलीफोन। अच्छा, बट यू डोंट डू इट लाइक दैट, जो हमारी ये आजकल इंटरनेट फेसबुक पे वो जो बाबा जी बने हुए, ज्यादा इनकरेज नहीं करती। हाँ, वो बाबा जी जो आ नहीं, ना मैं बाबा हूँ, वैसे शक्ल से भी शायद बाबा नहीं लग रही। अच्छा, बहरहाल उन लोगों के साथ ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन अमेरिका, लंदन या दुबई वगैरह, फार ईस्ट, तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स दे कांट कम टू पाकिस्तान, तो उस वजह से फिर मैं उनसे फोन पे आई गेट कॉन्टेक्ट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ मित्रा, आपके एज कंपेरेटिवली जी, आप अगर हमारी वेस्टर्न कंट्रीज देखते हो और पाकिस्तान में कितना स्कोप है, वहाँ ज्यादा स्कोप है या यहाँ भी है? कहते हैं कि बहुत, एंड आई थिंक यू द ओनली वन जो पाकिस्तान में इस वक्त, आई एम द ओनली वन जो आप पाकिस्तान में फॉर्चून टेलिंग कर रहे हो। मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना। नहीं जी, let me tell you my people who are seeing my program, I'm the only clairvoyant in Pakistan. I'm sorry, I'm calling you again and again fortune teller. आप मुझे बार बार याद दिला रही है clairvoyant, लेकिन because I'm not used to this name, so I keep on calling you fortune teller. You start knowing the name. अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो? अब मैं अभी आपसे दोबारा पूछ लूंगी, पर हम अभी have a caller, तो वो मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुझे इनसे बात करनी है, आपकी गेस्ट से। हाँ जी। क्या ना, गेस्ट का नाम मित्रा है, प्लीज टेक माय नेम। मित्रा नाम है इनका। हाँ जी, मित्रा से बात करनी है। हेलो मित्रा। हेलो, कैसे आप, ठीक हो? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 76। ठीक है। मुझे ये मालूम करना है अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में। मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत से हर्डल्स बीच में आ जाते हैं। ठीक है। तो उस सिलसिले में मुझे बताइए, कुछ पूछना चाहती हैं मुझसे तो पूछ लीजिए, फिर मैं ऑन एयर आपका जवाब सुनूंगी। जी बिल्कुल। आप अभी इनसे कुछ पूछना चाह रहे हो? और नहीं, आपने डेट ऑफ बर्थ बताई 24 मार्च 76। ठीक है। और अभी आप क्या करते हो? मैं फिलहाल स्ट्रगल कर रही हूँ, कुछ मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, उसमें भी हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ और अपने करियर करना चाहती हूँ, उसमें भी हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और आर यू मैरिड? या आई एम मैरिड। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर हस्बैंड? हिज नेम इज सईद। अच्छा, ठीक। ऑलराइट, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जो थी लेडी जिनसे अभी बात हो रही थी मेरी, इनके तकरीबन मुझे इनका 1 साल से एक चीज नजर आ रही है इनके लिए, कि ये जो कुछ भी करना चाहती हैं या जो कुछ भी प्लान करती हैं वो हमेशा नेगेटिव साइड पर चला जाता है। शी डजंट प्रॉस्पर, शी डजंट डू समथिंग पॉजिटिव, एंड वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू वो कंप्लीट नहीं होती। जो भी इनका स्टाइल तरीका है या जो भी ये करना चाहती हैं। अब मुझे देखिए, कुछ ऐसे वक्त आते हैं लाइफ में जब हमारी हर चीज उल्टी हो रही होती है और हमारी लाइफ में गर्दिश जो है वो सही और पॉजिटिव नहीं जाती। हाँ। और हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। मगर मुझे इनके लिए एक चीज नजर आती है कि वो जो एक फेज था उनका, जिसमें उनकी चीजें उल्टी फुल्टी हो रही थी और उनका कोई चीज पॉजिटिव नहीं आ रही थी, वो फेज जो है ना, वो मुझे लास्ट अभी जो गुजरा दिसंबर से खत्म होता हुआ नजर आता है। ठीक है। 2011 में वो खत्म हो गया, दिसंबर 2011 में वो खत्म हो गया। और अब मुझे इनकी जो चीज नजर आती है वो बाय मार्च शी विल हैव समथिंग टू डू, जो उनका एक है कि मेरा कोई चीज नहीं होती। और उसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि वट एवर शी इज गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी वेरी आउटस्टैंडिंग।
अच्छा। हाँ, जो कुछ भी वो करेंगी, ओके, जिस फील्ड में भी वो जाएंगी वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा और स्कोप वो बहुत होगा। स्कोप अच्छा है, और शी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल इन हर फील्ड। ओके, ठीक है, यही उन्होंने बस पूछा था। अपने एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, समीना बात कर रही हैं। जी शुक्र है, अब आप मुझे पहचानती हैं। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you. और बस मैं आपकी टीम की एक दफा फिर मैं तारीफ करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी कि इतने प्यारे मेहमान बुलाते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी होती है कि घर बैठे बैठे हमें इतनी मालूमात मिलती है, इतने मसले हल होते हैं। मैं पहले भी आपकी बहुत तारीफ करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मित्रा से कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मित्रा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू बहुत जी, अच्छा बहुत लगा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मित्रा, मैं अपने हस्बैंड के पूछना चाहती हूँ। जी जी, नाम अपना बताइए प्लीज। मेरा नाम समीना शहजाद है। अच्छा समीना, ओके समीना। जी, मेरे हस्बैंड का नाम है शहजाद अहमद। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 6 मई 1966। ओके फाइन, ठीक है। 6 मई। और ये बैंक में जॉब करते हैं। प्रमोशन का जरा चल रहा है इस वीक में, तो थोड़ा बताइएगा कि इनका प्रमोशन हो जाएगा। समीना क्या करते हैं बैंक में? क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है उनका? ये है ग्रेड 2 मैनेजर है, ग्रेड 2। नहीं, उसको क्या मतलब, नाम क्या, कोई पोजीशन का नाम है? बताएं। अभी इनका ग्रेड 1 के लिए चल रहा है इंटरव्यू। ये है ग्रेड 2 में ऑफिसर हैं ये। ठीक है, ठीक है। और कुछ आपने पूछना है? और कुछ पूछना है समीना? समीना मैं बताऊं आपको, अभी बताऊं आपको? ऑनर बताएंगे? मैं मोबाइल से, एक्चुअली मोबाइल से कॉल कर रही हूँ मैं। अब आप ऑनर सुन लें, ठीक है? ओके आमना। हाँ, ओके, थैंक यू जी, खुदा हाफिज जी। अच्छा, इनकी जो प्रमोशन का सिलसिला है इनके हस्बैंड का, और 1966 की पैदाइश है वो, और इनकी प्रमोशन का जो सिलसिला मुझे ऐसा अपने विजन्स में इस वक्त नजर आता है कि कुछ लोग हैं जो कि एक कमरे में बैठे हैं, दे आर डिस्कसिंग कि इसको कैसे करना है, क्या, दिस इज माय विजन्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर हिम। और वो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस बंदे को हमने आगे जाकर प्रमोट करना है या नहीं करना। वो एक किस्म का एक डिस्कशन रूम में बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो मुझे इनके हस्बैंड के लिए नज़र आती है। उसके साथ ये भी नज़र आ रहा है, एडेड चीज़ वो ये है कि वो जब डिस्कस कर लेते हैं तो उनका फाइनल डिसीजन जो होता है वो इनके हस्बैंड के लिए फॉर हिम होता है। यानी जो कुछ वो प्लान कर रहे हैं इनके हस्बैंड की प्रमोशन के लिए, वो उस पे उसको फुल वोट्स टू प्रमोट द पर्सन देते हैं। तो दैट मीन्स इनकी जो भी चीज़ आने वाली है वो इंशाल्लाह एक प्रमोशन की शक्ल में आएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप, टाइम कम है इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी पूछूं कि वेस्टर्न में आपने कहा स्कोप ज्यादा है या यहाँ स्कोप ज्यादा है? नहीं, यहाँ तो खैर है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, टू बी वेरी फ्रैंक एंड दिस, के लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा पता ही नहीं है। ठीक है। आपको बताना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को बताना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ता है, अपने कजन्स को बताना पड़ता है कि व्हाट इज अ क्लैरिवॉयंट, यू हैव टू टेल देम। और मैंने ज़्यादा ये फील भी किया और सुना भी है जो भी, कि ज़्यादा इसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो सही है। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पूछने वाली हैं फॉर्चून टेलिंग के बारे में। और मित्रा से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, यू कैन कॉल अस, लाइव कॉल्स करें और उनसे पता कर लें कि आपने क्या पूछना है। और प्लीज़ एक चीज़ दोबारा बताती हुई चलूँ कि ठीक है, फॉर्चून टेलिंग, टैरो कार्ड जो भी होता ज़रूर है, लेकिन इसको ज़्यादा भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।